हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और सवाल देखिए अभ्यास बैच में आपने पूछा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये जेई मेंस के लिए भी एक बहुत शानदार सवाल है। आप इस रिलेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले सवाल को देख लेते हैं। ए स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड। एक विस्कस लिक्विड में, ठीक है ना, एक रेडियस आर की जो बॉल है वो फ्री फॉल हो रही है, गिर रही है। एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स। बच्चों, जैसे फ्रिक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है ऐसे ही विस्कस फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। बॉल नीचे गिर रही है, विस्कोसिटी उसे अपोज कर रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट प्रोडक्शन रेट डी क्यू अपॉन डी टी, जिसे क्यू अपॉन टी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये एक्चुअल में पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको यहाँ ये लॉजिक लगाना है। ये बिल्कुल जेई मेंस के फॉर्मेट पे बना हुआ क्वेश्चन है। लॉजिक खुद से लगाना है। हीट पर सेकेंड इज नोन एज पावर। तो हमें एक्चुअल में पावर निकालनी है। पावर व्हेन द स्फीयर अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी। हम सभी जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट स्पीड होती है। जब लिक्विड में कोई स्फेरिकल बॉल गिरती है तो आफ्टर सम टाइम इट अटेन्स ए कांस्टेंट स्पीड 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा। ये फार्मूला होता है। ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर होती है रेडियस। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, यानी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बच्चों हम आपको ये भी बताते हैं कि जो बड़ी ड्रॉप्स हैं रेन की वो पहले आती हैं जब बारिश शुरू होती है। उसके पीछे यही रीज़न होता है, क्योंकि उसका रेडियस का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल स्पीड होता है। तो जिसकी टर्मिनल स्पीड ज़्यादा वो बूंद ज़मीन पर पहले आती है। तो ये वो कंसेप्ट भी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है पावर रेडियस से कैसे कनेक्ट होगी। तो पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। और हम जानते हैं जो विस्कस फोर्स है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो ये तो हुआ फोर्स का फॉर्मूला। इनटू एक वी ये वाला लिखेंगे आप। यहाँ यही कन्फ्यूज़न होता है जब स्टूडेंट इसे लिखते हैं, तो ये इस वाले वी को ये वाला वी समझकर अगला वी को स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना 6 पाई ईटा आर वी फोर्स की वैल्यू है और एक वी और है। टोटल मिलाकर हो गया 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर। बच्चों इस रिलेशन के हिसाब से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तो ये वाला r इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब r की पावर 4, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है बच्चों, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 4 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 5। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें विस्कोसिटी भी लग रही है, इसमें टर्मिनल स्पीड भी लग रही है, और इसमें वर्क एनर्जी पावर का भी एक कंसेप्ट है, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी लिहाज से जेई मेंस से कम ना समझें। ये जेई मेंस के लिए एक अच्छा सवाल है, उस लेवल का सवाल है, और नीट के लिए ये बहुत शानदार सवाल है। तो इसी तरीके से आप करते रहिए मेहनत। ऑल द बेस्ट।